महाराष्ट्र में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद अजीत पवार गुट की महत्व सरकार में सबके सामने है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें सरकार और पार्टी दोनों में कई गुना ज्यादा बढ़ती दिख पड़ी है। पिछले एक साल से शिंदे कैंप के 30 विधायकों का मंत्री बनने का सपना धरा का धरा ही रह गया है। जाहिर है शिंदे कैंप के विधायक अपनी बारी के इंतजार में हाथ मलते रह गए। वहीं बीजेपी अजीत पवार गुट को अहम विभाग देकर शिंदे गुट के साथ सियासी खेल पूरी चतुराई से खेल रही है। राजनीति में अफसर का बड़ा खेल होता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के पास 105 विधायक होने के बावजूद सीएम बना दिए गए। बीजेपी उस समय हर हाल में महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती थी। इस कड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को धता बताकर बीजेपी एकनाथ शिंदे की ताजपोशी का मन बना चुकी थी। लेकिन अब बीजेपी का मिशन लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने का है। इस मिशन में शिंदे और उनकी चोली बेअसर दिख रही है, इसीलिए बीजेपी ने दूसरे मराठा नेता का चुनाव कर लिया है, जो एकनाथ शिंदे की तुलना में बीजेपी के लिए कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी राज्य में सरकार बचाने के लिए बीजेपी को 145 विधायकों की जरूरत है। ये जरूरत अजीत पवार गुट के 42 विधायकों के दावों के बाद पूरी हो जाती है। बीजेपी के अपने 105 विधायक हैं और अजीत पवार 42 विधायकों का दावा कर रहे हैं। जाहिर है सरकार चलाने के लिए शिंदे गुट के 40 विधायकों पर निर्भरता नहीं रह गई है। यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिंदे गुट की मांग को खारिज कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की नजर में अजीत पवार की महत्व कई ज्यादा है, जो राज्य में सरकार चलाने से लेकर मिशन 45 के लक्ष्य को आसानी से पूरा करने में मददगार हो सकते हैं। इसीलिए अजीत गुट के 9 विधायकों को मनचाहा विभाग सौंप दिया गया और शिंदे गुट को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। शिंदे गुट की प्रासंगिकता अब एक बड़ा सवाल है, इसीलिए बीजेपी सियासी जरूरत के हिसाब से दांव खेल रही है। बीजेपी सारा दांव लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने को लेकर खेल रही है। बीजेपी अपने कई इंटरनल सर्वे में एकनाथ शिंदे के कमतर प्रभाव की असलियत जान चुकी है। शिवसेना के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के आसपास सीएम बनने के बावजूद पहुंचते नहीं दिख रहे थे। इतना ही नहीं, जनता में उन्हें कमजोर सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे का प्रभाव ठाणे और मुंबई के आसपास के इलाकों के अलावा कहीं और नहीं आंक रही है। जाहिर है महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और यूपी के बाद लोकसभा सीट के लिहाज से दूसरा अहम राज्य है। बीजेपी के सियासी गणित में अजीत पवार कई ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी शिंदे के गुट को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में ही नहीं है। पहले मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन की बात बीजेपी कह रही थी, लेकिन अजीत पवार के खेमे के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वैसे भी आंकड़ों के खेल के हिसाब से भी सरकार महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के हिसाब से अजीत पवार गुट ज्यादा फेवरेट दिख रहा है। शिंदे गुट के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। अजीत पवार 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजरों में अहम है। वहीं शरद पवार की राजनीति को चुनौती देने का असली मुद्दा बीजेपी अजीत पवार में ही देख रही है। इस बार फिर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और योजना विभाग सौंपकर शिंदे गुट की नींद बीजेपी ने उड़ा दी है। शिंदे कैंप के कई नेताओं की लड़ाई अपने अपने इलाकों में अजीत पवार गुट के नेताओं से है, जिन्हें इस सरकार में मंत्री बना दिया गया है। शिंदे कैंप के दूसरे एमएलए संजय सिरसाट भी अपनी अपेक्षा की वजह से उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिंदे कैंप में इस बात की भी चर्चा है कि अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार के लिए मवाल लोकसभा सीट पर भी शिंदे गुट की शिवसेना को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बीजेपी अजीत पवार के साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में अपनी मजबूती को लेकर फिक्रमंद है। बीजेपी का सियासी मकसद छगन भुजबल समेत सुनील तटकरे सहित अजीत पवार गुट से हासिल होता दिख रहा है। इन नेताओं की वजह से नासिक के अलावा रायगढ़ में बीजेपी को मजबूती मिलती दिख रही है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे कैंप के भविष्य को तय करने वाले हैं। राहुल नार्वेकर का फैसला विरोध में आने पर शिंदे कैंप की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भी बीजेपी की सरकार पर कोई असर महाराष्ट्र में पड़ने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर सियासी खेल में
महत्व के लिहाज से शिंदे गुट सियासी जरूरत में फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर शिंदे गुट को उसकी राजनीतिक हैसियत हिसाब से डील करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।